हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। पहला और तीसरे सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है आपका पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर आया था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसे कवर अप करेंगे और आपको आइडिया लगेगा इस क्वेश्चन पेपर से कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, उसके जो मार्क्स हैं या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम है पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। और अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो इस वीडियो में कवर कराए गए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन पेपर रिलेटेड चीजों की तो 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 70 नंबर के पेपर में आपको पार्ट ए 30 नंबर का देखने को मिलेगा, पार्ट बी आपका 40 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे पार्ट ए के कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप पढ़ के अच्छे से पढ़ के करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके कंपलसरी रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। कंपलसरी का मतलब आपको वो करना ही करना है, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो सीधा सीधा 10 नंबर काट लिए जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी हो जाता है। फिर आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं बचे हुए 3 क्वेश्चन में से, ठीक है। मतलब पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उनका जो है आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका शॉर्ट नोट का, ठीक है। आपको सेम फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आपको पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट का ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 टॉपिक है, 3 में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आपको लगे कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन टॉपिक के ऊपर आपको आंसर लिखना है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब देखें तो टॉपिक है यहाँ पे ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के कुछ आयाम, कोश और सभी प्राणों का वर्णन, ठीक है। ऑल प्राणन का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। 3 टॉपिक हैं, 3 में से कोई भी टॉपिक 2 आपको कवर अप करने हैं। इन तीनों को आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, ठीक है। इनका आंसर जो है बेसिकली आपके मन में वो सॉरी ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये चीज है और इसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी आप लोग वहाँ पे जो आंसर है वो बना के लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपके जो नंबर है काफी हद तक कट जाएंगे। तीनों टॉपिक ज्ञानेंद्रिय, मानव व्यक्तित्व के कुछ आयाम और सभी प्राणों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो कि सीधा सीधा 10 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के आधार पर उत्कृष्ट आहार है। ये एक स्टेटमेंट है, इसका आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन गुड डाइट। अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब आपकी जो दिमाग है वो भी अच्छा रहेगा और आपकी जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीजें किस पर बेस करती हैं या डिपेंडेंट होती हैं? एक अच्छे खाने पर, मतलब गुड डाइट पर। तो आपको इस चीज के ऊपर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट का मतलब है कि आप इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तब आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। 10 नंबर का है तो आपको काफी डिटेल में आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखकर छोड़ के आ सकते हैं, नहीं, आपको काफी डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन वर्जन है वो देना होगा। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है जीवन में ध्यान के महत्व को प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ध्यान इन आवर लाइफ। जो हमारा जीवन है उसमें हम लोग जब ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो ध्यान करने के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महत्व क्या है उसका, वो आपको यहाँ पे बताना है। सिग्निफिकेंस ऑफ ध्यान इन आवर लाइफ। हम अपने डेली जीवन में हम जब ध्यान लगाते हैं तो उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारे मन में चल रही कई सारी चीजें जो होती हैं हम उन्हें सॉर्ट आउट कर पाते हैं, जो टेंशन होती है दिन भर की वो हम खत्म कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उदाहरण के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलता है प्राणायाम मन को शांत अवस्था में परिवर्तित करता है। प्राणायाम क्या करता है, मन को, जो एक शांत अवस्था मन है उसको एक शांत अवस्था में परिवर्तित करता है, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भागता है। तो जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है और एक शांत अवस्था में आ जाता है, ठीक है। प्राणायाम ट्रांसफॉर्म आवर माइंड इनटू अ पीसफुल स्टेट। एक्सप्लेन, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे करनी व्याख्या करनी है, इसको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी है विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देंगे रियल लाइफ से रिलेटेड तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर आता है पार्ट बी जो कि सीधा सीधा 40 नंबर का है। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है। सॉरी, 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं।
ठीक है, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको कोई करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, मानव व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम क्या हैं? व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी? ह्यूमन पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, या आयाम है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि त्रिगुण का परिचय सापेक्ष में कीजिए। ठीक है, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ त्रिगुण। त्रिगुण है जो है उसका परिचय आपको देना है, वो भी सापेक्ष में, मतलब शॉर्ट में देना है, बट आपको इसको 10 नंबर के अकॉर्डिंग तो एक्सप्लेनेशन देनी होगी विद जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो सब आप इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्ञानेंद्रिया इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी। जो हमारी ज्ञानेंद्रियास है, ठीक है, या ज्ञानेंद्रिय है, वो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारी किस प्रकार से हेल्प करती हैं, क्या रोल निभाती हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया है पंचकोश का वर्णन उनके कार्यों के साथ कीजिए। ठीक है, पंचकोश जो है उसका आपको वर्णन करना है विद देयर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस या उनके द्वारा किए गए जो काम है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें पूछा गया मानव व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का महत्व वर्णित कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ, सॉरी, कर्मनेन्द्रिय है ये, ज्ञानेंद्रिय नहीं, ये कर्मनेन्द्रिय है सर। तो कर्मनेन्द्रियों का महत्व जो है वर्णित करना है मानव व्यक्तित्व के विकास में। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि भाई कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में जो कर्मनेंद्रियास है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती हैं, या महत्व क्या है उनका, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका जो सब्जेक्ट है, इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। पंचकोश होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये आपका सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने यहाँ पे कवर अप किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार देख सकते हैं, तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स को चेकआउट करिएगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, तो उनको जरूर चेक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।